formal charge equal to valence electron. Formal charge equal to valence electron. Valence electron of an atom minus number of non-bonding electrons. Non-bonding electrons means lone pair minus 1 by 2 number of bonding electrons. Number of bonding electrons. Formal charge equals to valence electron of an atom minus number of non-bonding electron minus 1 by 2 number of bonding electrons. For example, in carbonate CO3 2 negative. Lewis structure of carbonate कल ड्रॉ किया था हमने. In Lewis structure of carbonate, determine formal charge on all oxygen and carbon atom. So we differentiate these oxygens by O1, O2 and O3 oxygen. O1, O2 and O3. Differentiate करने के लिए हमने यहाँ पर नंबरिंग किया है O1, O2 and O3. So calculate the formal charge on O1, first oxygen. O1 oxygen के लिए formal charge calculate करना है. Valence electron in oxygen 6. Number of non-bonding electron means lone pair. कितना lone pair है? 1, 2, 3, 4. 4 lone pair electrons. Then 6 minus 4 minus 1 by 2. Bonding electrons. Bonding electron कितना है? 1, 2, 3 and 4. Multiply 4. 2 2s are 4. Then 6 minus 6 equals to 0. So formal charge of O1 oxygen is 0. और हमने कल नोट भी किया था कि अगर ऑक्सीजन पे जनरली 2 लॉन पेयर होता है तो उसकी वैलेंसी 2 होगा और फॉर्मल चार्ज कितना होगा? 0. फॉर्मल चार्ज ऑन O2 ऑक्सीजन, सेकंड ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज डिटरमाइन करें. देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है minus 1 by 2 multiply bonding electrons. कितना है bonding electrons? 2 bonding electrons. एक मिनट, मैं देखा नहीं बेटा आपने क्या पूछा. यस, बॉन्ड 2 है बट इलेक्ट्रॉन तो 4 हो गया ना बेटा, क्योंकि जो बॉन्डिंग है उसमें शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स होता है. 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, सेकंड इलेक्ट्रॉन कार्बन का, है ना. तो बॉन्ड तो 1 है पर ये इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन. each bond contain 2 electrons. 1 electron oxygen and other electron carbon. So bonding electron यहाँ कितना हो गया? 4. Bonding electron यहाँ कितना होगा? 2. 2 1s are 2. Then 6 minus 7 equals to minus 1. जिस ऑक्सीजन पे 3 लॉन पेयर है उसके फॉर्मल चार्ज -1. O3 मॉलिक्यूल है, सॉरी O3 ऑक्सीजन है. Then O3 oxygen पे formal charge same आएगा 6 minus lone pair electron 6, 1 by 2 bonding electron, 2 bonding electrons. Then formal charge -1. Formal charge on carbon and formal charge on carbon equals to carbon का valence electron 4, non bonding electron कोई non bonding electron नहीं है 0. Bonding electrons 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 4 5 and equals to 0. तो यहाँ पर जितने भी एटम्स हैं मॉलिक्यूल में उन सब का फॉर्मल चार्ज जो है वो कैलकुलेट. ओके.
लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, देन उसका फॉर्मल चार्ज। सपोज ओजोन मॉलिक्यूल है, ओजोन का अगर फॉर्मल चार्ज निकालना है O3 मॉलिक्यूल्स में। अच्छा, कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के लिए। कौन कौन सा क्वेश्चन था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए दिया था अपन ने? आई थिंक NO3 नेगेटिव था, NO3 नेगेटिव। तो हम पहले NO3 नेगेटिव का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं और उसके बाद उसका फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन 5, 3 ऑक्सीजन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, यस ऑन N2O5, ओके, प्लस नेगेटिव चार्ज है +1 हो गया, N2O3, N2O5। अगर कोई कंपाउंड का फॉर्मूला देखो, अगर अपने पास कोई क्वेश्चन आएगा, कोई कंपाउंड आएगा, उसमें फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए बोलेंगे, तो वहां पर उसको मेंशन करेंगे कि ये अंडरलाइन है, इसका फॉर्मल चार्ज डिटरमाइन करना है, या उस एलिमेंट का जो नेम है वो आपको गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर कि यहाँ पर इस एटम का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है, ठीक है ना? तो गिवन होगा आपके पास क्वेश्चन। सपोज NO3 नेगेटिव है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करें इसका। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 5 प्लस 18 प्लस 1, 18 प्लस 6, 24 इलेक्ट्रॉन्स, ओके, 24 इलेक्ट्रॉन्स। स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन सेंट्रल एटम में आ गया, देन 3 ऑक्सीजन एटम्स। फर्स्ट फॉर्म सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6, then multiple bonds 7 and 8. Nitrogen का octet complete. Then complete the octet of this oxygen 1 2 3 4 5 6. Octet complete. 1 2 3 4 5 6. Octet complete. 1 2 3 4 5 and 6. 24 इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करने अपन 8 प्लस 8 प्लस 8, 24 हो गया। नाउ डिटरमाइन द फॉर्मल चार्ज ऑफ नाइट्रोजन। फॉर्मल चार्ज ऑफ नाइट्रोजन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन 5, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन पे कोई लॉन पेयर नहीं है, सारे सारे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, देन लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स 0, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 8, multiply 8, 2 4s are 8, then formal charge of nitrogen 1, 5 minus 4 equals to 1, तो नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज कितना है? +1 है, ओके। ऑक्सीजन ये सपोज O1 है, O2 एंड O3। O1 ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू 0, और जो रिमेनिंग O2 और O3 है दोनों का सेम क्या आएगा? -1। तो जो गिवन कंपाउंड है उस कंपाउंड का लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और उसका फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है, ओके। N2O5, N2O5 का स्ट्रक्चर देखें अपन। N2O5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन 5, इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन 6, टोटल इलेक्ट्रॉन 10 प्लस 30, 40 हो गया टोटल इलेक्ट्रॉन्स। स्केलेटल स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन 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 एंड ऑक्सीजन। फर्स्ट सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4, then 5 6 7 8
9, 10, 11, 12। जितना मैक्सिमम सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है वो हमने फॉर्मेशन कर लिया सिंगल बॉन्ड। ओके, अब मल्टीपल बॉन्डिंग अब दिख जाएंगे ऑप्शन, ठीक है ना। अब सारे ऑप्शन दिख जाएगा। जूम किया हुआ है इसलिए बोर्ड कंप्लीट नहीं आ रहा। 1, 2 नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट, 1, 2 नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट। रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन नॉन पेयर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बॉन्डिंग में आ गए। 1, 2, 3, 4, 5 एंड डबल बॉन्ड है तो 4 प्लस 4 8 हो गया। 1, 2, 3, 4, 4 प्लस 4 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 plus 2 8 and finally 1, 2, 3, 4। ओके, अब देखो ऑक्टेट कंप्लीट है नहीं है, चेक करते हैं अपन। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है ही। इस ऑक्सीजन का काउंट करो, ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट एंड ऑक्टेट। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 5 प्लस 5 सॉरी 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, 40 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। कहां रहेगा एक इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग बेटा? देखो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है और एक पेयर के फॉर्म में होता है। तो जब नाइट्रोजन अपना 4 वैलेंसी शो करता है तो उस केस में नाइट्रोजन कंप्लीट लॉन पेयर डोनेट करता है, ठीक है ना। तो ये सिंगल बॉन्ड जो होता है ये एक्चुअली अपने पास क्या है? नाइट्रोजन का लॉन पेयर है। तो ये नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2s2 and 2p3। अब नाइट्रोजन की नॉर्मल वैलेंसी कितना है? 3 वैलेंसी। अगर कोवैलेंसी 4 होगा तो उस केस में नाइट्रोजन क्या करता है? लॉन पेयर डोनेट करता है। इसलिए तो हमने क्या कहा कि अगर नाइट्रोजन में कोई लॉन पेयर नहीं है इट मींस पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। रीजन क्योंकि अपना लॉन पेयर डोनेट। CrO5 का फॉर्मूला चार्ज क्या होगा? एक मिनट, देखा नहीं मैंने, कंप्लीट देख ले स्ट्रक्चर क्या है। CrO5 देखो, CrO5 के लिए बोला आपने, पहले अपन ट्राई करते हैं कि CrO5 का मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। क्रोमियम O5, अब CrO5 लिखा हमने तो क्रोमियम का पहले सिलेक्ट फर्स्ट हमको ये काउंट करना है, ठीक है। तो क्रोमियम का बैलेंस सेट कितना यूज में ले सकते हैं अपन? क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p6, ये ऑर्गन का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। देन हम क्या करते हैं 3d5 एंड 4s1। टोटल ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको हम क्रोमियम में बॉन्डिंग में यूज में ले सकते हैं, है ना। ये क्रोमियम आ गया। अब O5 बनाना है अपने को। अब O5 का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करें? CrO5, अब देखो 1, 2, 3, 4, 5। एक पॉसिबिलिटी तो ये अपने पास कि CrO5 किस तरह से ड्रॉ करें। तो कैसे होगा इसके अंदर? देखो क्रोमियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6 इलेक्ट्रॉन क्रोमियम का। ऑक्सीजन का भी 6 है, 6 5 30, 30 इलेक्ट्रॉन और है, ठीक है। तो अब क्रोमियम जो है वो क्या करेगा? एक्सपेंडेड ऑक्टेट शो करेगा। ये अपने पास क्रोमियम का 5 ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग और ये क्रोमियम में मल्टीपल, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन इसका यूज में आ गया। देन 1, 2, 3, 4 इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट। 1, 2, 3, 4, 5, 6
ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 6। अब देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, एक बार काउंट कर दो। 8 प्लस 8 16 16 प्लस 8 24 24 प्लस 8 32 32 प्लस 8 40। पर अपने पास इलेक्ट्रॉन कितना है 36 इलेक्ट्रॉन। ठीक है 36 इलेक्ट्रॉन है। इट मींस अपने पास क्रोमियम का CrO5 का ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। ठीक है अब अगर क्रोमियम का CrO5 का ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है तो फिर क्या स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं? ठीक है क्या CrO5 एग्जिस्ट करता भी है नहीं करता? देखो एक्चुअल बात ये है कि क्रोमियम O5 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है CrO5 जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा क्योंकि क्रोमियम के साथ O5 है। अब यहां पर क्या करें, ऑक्सीजन के अंदर पेरोक्साइड बॉन्डिंग है, ये क्रोमियम है, देन ऑक्सीजन 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 एंड ऑक्सीजन, इस तरह से बॉन्डिंग करें। ठीक है ना, ये बॉन्डिंग कर दिया, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 octet complete, 11 12 13 14 octet complete, 15 16 17 18 19 20 21 and 22 octet complete, 23 24 25 26 27 28 29 30 and 31 32 33 34 35 36 37 30। ये स्ट्रक्चर जो है इसमें भी 38 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो अभी भी अपने पास क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहा है। ठीक है ना, इट मींस अपने पास ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट ही नहीं करता। CrO5 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा अपने पास। 36 इलेक्ट्रॉन है, पूरा कितना है 38 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। अगर पेरोक्साइड बॉन्डिंग करते हैं तब भी अपने पास पॉसिबल। तो CrO5 जो है वो पॉसिबल नहीं है अपने पास। ठीक है ना, स्ट्रक्चर जो है आपने इनवैलिड स्ट्रक्चर पूछा है अपने पास, तो CrO5 जो है पॉसिबल नहीं है। देखो H2SE H2S H2E ये तो सिंपल है ना, सबके सब ऑक्सीजन ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, आप हाइड्राइड्स पूछ रहे हैं, सेलेनियम हाइड्राइड बता दो, ये नहीं हुई। तो ये जो स्ट्रक्चर अपने पास CrO5 तो एग्जिस्ट करेगा नहीं। अब आप H2SE की बात कर रहे हो तो H2SE बताया था, सेलेनियम हाइड्राइड ये 1 2 3 4। ठीक है, सेलेनियम के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होगा और 2 हाइड्रोजन है, तो 6 + 2 = 8। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये बन गया H2S कंप्लीट। ये H2S का स्ट्रक्चर सेलेनियम हाइड्राइड। हाँ ऐसा ही सिलिकॉन हाइड्राइड, जस्ट अ मिनट, H2SE तो पूछा आपने, हाँ ओके ठीक है। तो ये अपने पास फॉर्मल चार्ज आ गया H2SE। टॉपिक हो गया अपने पास फॉर्मल चार्ज कंप्लीट, लुईस स्ट्रक्चर कंप्लीट। ठीक है, अब नोट करो लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल, लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। Limitations of octet rule. First, incomplete octet of the central atom. Incomplete octet of the central atom. First point, incomplete octet of central atom. In some compounds, the number of electrons in some compounds, the number of electrons
surrounding the central atom is less than 8. Surrounding the central atom is less than 8. For example, beryllium hydride, BeS2. Number of electron 4, less than 8. AlCl3, aluminium trichloride. नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6. ठीक है, तो ये अपने पास क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट. सेकंड नोट करो, द एक्सपेंडेड ऑक्टेट और एक्सपेंडेड ऑक्टेट का एग्जांपल, एक्सपेंडेड ऑक्टेट एग्जांपल PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. More than 8 electron. ठीक है, so it's expanded. हाँ, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है, आपका आ जाएगा. एक्सपेंडेड ऑक्टेट का एग्जांपल होगा. इलेक्ट्रॉन कितना है, 8, 10 इलेक्ट्रॉन्स, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन. थर्ड, odd electron molecules. odd electron molecules means ऐसे molecule जिनमें number of electron odd numbers. For example, NO, number of valence electron nitrogen 5 and oxygen 6, 11. तो 11 इलेक्ट्रॉन है, इट मींस ये कभी भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अनपेयर फॉर्म में होगा. NO2 5 plus 12 17. ओके, odd electron molecules. Next point, this theory does not account for the shape of molecule. This theory does not account for the shape of molecule. And last point, it does not explain the relative stability of the molecules. Does not explain the relative stability of the molecule. तो ये हमारे पास ऑक्टेट रूल्स की लिमिटेशंस और ड्रॉबैक्स है. ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो गया. क्या था ऑक्टेट रूल, 8 इलेक्ट्रॉन होगा, वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर या शेयरिंग करते हैं. फिर हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस किया. हाँ, स्टेबिलिटी और एनर्जी का कोई आइडिया नहीं इसमें, ठीक है ना. देन हमने फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट किया और इसकी लिमिटेशन डिस्कस की. नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे कोवेलेंट और आयनिक